नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग पैसा खर्च करने के बाद निजी चिकित्सालय की सेवाएं लेते हैं, लेकिन जब वहां पर भी पैसा खर्च करने के बाद लोगों को सेवा के बदले नुकसान उठाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे? उसके पास हंगामा करने के अलावा कोई भी और चीज नहीं बचती है। ऐसी ही एक घटना शहर के निजी चिकित्सालय में सामने आई, जहां पर परिजनों ने प्रसव के लिए एक महिला को भर्ती कराया। पैसा जमा करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में कुछ ही मिनटों में जच्चा और बच्चा ने दम तोड़ दिया। कटनी के रिठी थाना क्षेत्र के बड़गांव के रहने वाले सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी प्रीति जैन को डिलीवरी के लिए कटनी के एक निजी पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। वहीं पुष्पांजलि हॉस्पिटल के प्रबंधक व डॉक्टर नीरेश जैन व उनकी धर्मपत्नी नीतू जैन इस घटना के बाद मीडिया कर्मियों के सामने आने से कतराते रहे। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर हंगामा किया। बड़गांव निवासी मृतिका प्रीति जैन के पति सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्रीति का इलाज बड़गांव स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल में शुरू से ही चल रहा था और आज जब उसे प्रसव कराने के लिए परिजन शहर के डन कॉलोनी स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल लेकर आए। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल की डॉक्टर नीतू जैन व नीरेश जैन ने प्रीति का ऑपरेशन करने की बात कहकर उन्हें भर्ती कर लिया और 29,000 का खर्च बताया। महिला को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के कुछ ही देर बाद अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने उनसे कागजों में हस्ताक्षरण करा लिए और थोड़ी देर बाद प्रीति के पति सत्येंद्र जैन को ऑपरेशन रूम में बुलवा और ये कहा कि उनकी पत्नी अब नहीं रही और पीछे से अचानक अस्पताल में रंगनाथ थाने की पुलिस पहुंच गई। मृतिका के पति सत्येंद्र जैन व परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो लापरवाही की, दूसरी ओर बिना जानकारी दिए मनमाने तौर पर हस्ताक्षर करा लिए। परिजन हंगामा करते रहे और मामले की जांच करने की मांग करते रहे, पर मौके पर पहुंची पुलिस व कटनी के नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल ने परिजनों को समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया और मामले जांच कराने का आश्वासन दिया। कटनी हीरा विश्वकर्मा दुनिया भर की बातें करने लगे और मैंने थोड़ी बात की तो वो चिल्लाने लगे और गाली गलौज करके बात लंबी चौड़ी करने लगे और धमकाने भी लगे हम लोगों को। कौन है ये जो धमका रहे थे? ये नीलेश जैन और नीतू जैन। नीतू मैडम ने ज़बरदस्ती प्रेशर दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की अभी ना दर्द था ना कुछ था। उनने बोला कि आप लाओ ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो बच्चे को और माँ को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होती बाद में इनने तो पहले ही जान ले ली ऑपरेशन थिएटर में ले जाके। क्या नाम था बहू का? बहू का प्रीति जैन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित जैन है। रिपोर्ट लिख गई? रिपोर्ट लिख रही है, अब पंचनामा बना रहे हैं। रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, अभी पंचनामा बना रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसका दूसरे बच्ची थे क्या? ये दूसरा बच्चा था, पहला बच्चा हुआ था तो बहुत दिक्कत हुई, नॉर्मल नहीं हुआ था, प्रोसीजर से हुआ था, तो दूसरे में इन लोगों ने वो बना दिया। फिर क्या नाम है आपका? रोहित जैन। पुष्पांजलि अस्पताल से ये प्रीति जैन के डिलीवरी में भर्ती होने की दौरान फौत होने की तहरीर मिलने पर आए थे, जिसकी पंचनामा कार्रवाई हेतु तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया, जो आ रहे हैं तहसीलदार की कार्रवाई। प्रथम दृष्टया की जांच में क्या पाया गया? अभी तो जो अस्पताल प्रबंधन द्वारा डिलीवरी के दौरान फौत होना बताया है, और उसकी जांच में आएगा बताया। बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है। जी हाँ। ये रिपोर्ट भी तो हम सुबह वहाँ से निकले तो 1 बजे यहाँ आए। इनने बोला कि मतलब 28 तारीख को ऑपरेशन करेंगे, तो हमने कहा 28 को एक दिन बाद चलते हैं, तो हम 29 को यहाँ आए इनके पास। तो इनको पहले हमने जांच करवाई सब कि ठीक है कि नहीं है, सब बढ़िया है। अगर ये कह देते सब बढ़िया है तो हम लोग घर निकल जाते, तो इनने बोला नहीं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेकार जाँच किए। उन्होंने कहा नहीं आप ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और बच्चा अगर दर्द आएंगे तो टाँके भी टूट सकते हैं इनके जो पहले वाले हैं, जबकि 2.5 साल हो गए ऑपरेशन हुए, तब भी वो डरा रही हैं कि ऑपरेशन टूट जाएंगे। बताइए 2.5 साल बाद कोई ऑपरेशन का वो टाँके टूटेंगे क्या अंदर वाले? फिर उसके बाद उन्होंने ले गए, हमको रूम दिया, उनने कहा 29,000 में सब डन करो, और फिर उनने पूरा पैकेज बना लिया 29,000 का। इस चक्कर में ना उनने एक रिपोर्ट करवाई, ना ईसीजी करवाया, ना कुछ करवाया। बिना रिपोर्ट के उसको बिना जांच किए सब चीज़ कुछ भी नहीं किए उनने, सिर्फ बाथरूम की नली लगाई और ऑपरेशन थिएटर में ले गए।
और वो कह रही हैं कि हमको अपने हस्बैंड से मिलने दीजिए, हमको घबराहट हो रही है, तो भी वो ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। उसके बाद तो उनकी जान नहीं बची। उसके बाद ये नाटक कर रहे हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। और फिर मेरे भाई को बुलाया गया और बोले इसमें अब साइन कर दो आप। जब पेशेंट ख़त्म हो गया उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और हमारी जो फाइल थी वो भी ले गए। बाद में उसमें क्या करके उनने क्या वापस किए कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, और न वो हमारी कुछ सुन रहे हैं। और भाई ने बोला कि मेरे बच्चे को बचा दो, मेरा पति खत्म हो गया, पत्नी खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा बच्चा बच जाएगा तो उनने कहा नहीं मैं सीजर करूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। इस चक्कर में उनने पत्नी को, बच्चे को भी नहीं बचाया। बच्चे को तो बचाना चाहिए था ना, जीवन दान देना होता है, भगवान है जे डॉक्टर, और ऐसे जान ले रहे हो आप। दो जन की जान ली, एक को भी बचाते तो कम से कम तुमको कुछ तो मिलता। पुलिस आ गई है जी, पुलिस पहले से बुला लिए थे उन्होंने, पुलिस पहले से बुला रखी थी। मतलब इनने पहले से जानकारी हो गई थी कि पेशेंट खत्म हो गया है, तो इनने जे ना बुला के, मतलब हम ना पहले से, तो इनने पहले से बुला के रखी डॉक्टर ने कि हम ना जाएंगे तो फिर ये सब बता देंगे अपना सब चीज़। रजनी जैन, मैं सिवनी में रहती हूँ, अभी आई हुई हूँ अपने भाई के यहाँ। जी क्या हम 21 तारीख को यहाँ चेक करवाने आए थे 21/7 में, तो इन्होंने कहा था आपका 28-29 तारीख को ऑपरेशन होगा, तो आप 29 तारीख को आ जाना। तो हम 29 तारीख को आज 1 बजे यहाँ लेके आए अपने पेशेंट को, उनके लिए यहाँ एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद इनको रूम में ले गए। हम रूम में ले जाके इनने कैटेटर डाला, बाथरूम वाली नली डाली है और एक ठो बाटल लगाई। उसके बाद सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गई, ना कोई जांच की ना कुछ किया। और हमारे ऊपर रखी थी एक फाइल जो हमारे मतलब उनको चाहिए थी, तो हम लेने गए ऊपर दोबारा। और जब ऊपर से हम आते हैं तो कहते हैं कि इसमें जल्दी जल्दी साइन कर दो। एक फाइल लेके आए अंदर से, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद वो फाइल दोबारा लेके आए हमारे पास कि इसमें जल्दी जल्दी साइन कर दो। साइन करने के बाद वो कहते हैं 2 मिनट बाद बुलाते, कहते हैं हाँ तुम्हारे पेशेंट को कुछ हो रहा है। और जब हमने अंदर जाके पेशेंट को देखा तो उसमें कुछ नहीं था, काम खत्म। अब डिलीवरी थी हमारी मैडम को, तो उसकी जांच करवाने आए थे। तो हमने मैडम से बोला क्यों नॉर्मल हो सकती है क्या, तो उनने हमको और हड़काया मैडम ने कि वो नॉर्मल नहीं हो सकती, तुम्हारी पहली डिलीवरी सीजर से है, वो तुम्हारी टाँकें फट जाएंगे, ये है वो है, अगर इंतज़ार करोगे तो दिक्कत हो सकती। नीतू जैन मैडम यहाँ की अस्पताल की सर्जिकल, नीलेश जैन की धर्मपत्नी, पुष्पांजलि, दोनों लोग थे। और ऑपरेशन लड़का हमारा जो बेबी था पेट में वो भी, और हमारी मिसेज दोनों। तुमने बहुत कोशिश की है हम हाँ, और हमने उनसे बोला भी कि अगर माँ को जो हो गया हो जाने दो, आप बच्चे को बचा दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हमने इतना सभी अगर सीजर करते हैं तो उल्टा केस हमारे ऊपर बन जाएगा, हम नहीं करेंगे। इस चक्कर में तो उन्होंने बच्चे को भी नहीं बचाया। बच्चे के नाम था आपकी मिसेज का? प्रीति जैन, बड़गांव से हैं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जैन, कौन सा थाना लगता बड़गांव? रीठी थाना। ये महिला प्रीति जैन, इसका प्रीवियस सिजेरियन हुआ था, पहला बच्चा भी ऑपरेशन हुआ था, तो 21 तारीख को दिखाने आई थी हमारे हॉस्पिटल। तो उस समय भी उनको सलाह दी गई थी कि स्कार टेंडरनेस जो था उसके कारण कि वो ऑपरेशन से ही दूसरे बच्चे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सलाह दी गई थी, तो इन्होंने बोला कि हम उस समय भर्ती नहीं हुए, ये 7 दिन बाद बोले। फिर ये बीच में आकर हमसे पूरा हॉस्पिटल का पैकेज वगैरह पूछ के गए थे कि कितना क्या लगता, वो सब इनको समझा दिया गया। कल फिर 29 तारीख को ये आए, तो ऑपरेशन की तैयारी के हिसाब से आए। इन्होंने पैकेज लिया, रूम लिया पूरा, और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अब हमें आगे बच्चे भी नहीं चाहिए, तो बच्चेदानी का जो ट्यूबेक्टोमी वाला ऑपरेशन है वो भी आप कर दीजिए, ताकि बच्चे बंद करने वाला ऑपरेशन भी, इसकी इन्हें स्वीकृति दी। फिर हमने पूरी इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह, HIV वगैरह जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से पहले होते वो कराए। पूरा फिजिशियन चेकअप मैंने करा ECG उसका 3 बजे के करीब। इसके बाद जब पेशेंट को 4 बजे के 4:30 बजे के करीब ऑपरेशन होना प्लान हुआ, ठीक है, तो इसको 4 सवा 4 बजे के बीच में घबराहट हुई, तो मैं वहीं नीचे ही था। मैं तुरंत उसको फिर लिटाया, पेशेंट को तुरंत उसी समय फिर BT कहलाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती और हार्ट तुरंत अरेस्ट हो जाता है। मॉनिटर में मुझे BT नज़र आया, उसी हिसाब से मैंने पूरा इमरजेंसी मैसेज वो करा, इसको एंडोटेकिड ट्यूब डाली, बचाने का भरसक प्रयत्न करा। जब तक ऑपरेशन ना शुरुआत हुआ था, ना कोई बेहोशी वाला डॉक्टर हॉस्पिटल आया था,
सिर्फ मैंने ही साथ में था फिजिशियन, और उसके बाद उसका पूरा इमरजेंसी प्रोसीजर करा, लेकिन उसके कम से कम आधा घंटा पूरा इमरजेंसी प्रोसीजर के बाद भी हम लोग नहीं बचा पाए। रही बात बच्चे की बात, जब माँ का हार्ट पंप करना तुरंत बंद कर देता है, उसी माँ के हार्ट के पंप से ही ब्लड पहुँचता है बच्चे के हार्ट तक। बस हमने फिर उसमें सोनोग्राफी में बच्चे को बचाने के हिसाब से भी देखने की चाहिए एक बार कि यदि बच्चे को ले जा सके, तो सोनोग्राफी और फीटल डॉपलर में दोनों में बच्चे की हार्ट बिल्कुल नील था, कोई भी हार्ट एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए फिर उस बच्चे को नहीं निकाला जा सकता था। इसके बाद उनके जो उन्होंने पैसे जमा किए थे वो पैकेज के, वो पूरे पैसे भी वो वापस ले गए हैं। बाकी मैंने ही फिर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके बुला के पूरा पीएम के लिए बोला था।